छत्तीसगढ़ के किसानों से किए गए वादे तो पूरे नहीं किए, अब सपना दिखा रहे हैं बासमती धान की खेती का। सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार ने इस विषय में कृषि विशेषज्ञों की राय ली है, वैज्ञानिक तथ्यों का परीक्षण किया है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है? फिर यह भी छत्तीसगढ़ के किसानों को दिखाया जा रहा एक सपना है, एक जुमला है, प्रचार आधारित घोषणा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। अभी भी होरमुज का संकट है और बाड़ी का डीजल नहीं मिला। इसी तरीके से बासमती धान की विशेष पारिस्थितिक आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं। बासमती धान के दाने की गुणवत्ता, खुशबू और लंबाई यह विशेष जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा धान पर प्रकाशित साहित्य में स्पष्ट बताया गया है कि बासमती धान में फूल आने से लेकर दाना पकने तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होना चाहिए। इस अवधि में ठंडा मौसम होना चाहिए, रात का तापमान काफी कम होना चाहिए, तभी बासमती की विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता विकसित हो सकती है। बहुत सारे किसानों ने छत्तीसगढ़ में बासमती उगाने की कोशिश की, हमने भी की थी, लेकिन बासमती के दाने मोटे आते हैं, खुशबू नहीं आती, जिसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु बासमती के लिए अनुकूल नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान पकने के समय रातों का भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यही कारण है कि अतीत में बासमती धान की खेती के प्रयास सफल नहीं हुए। वर्षों के अनुभव और शोध यह बताते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियां पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हैं, वहां बासमती धान की खेती सफल होती है, वैसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा पहले भी इस विषय में अध्ययन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि सरकार सोच रही है कि किसानों को बासमती उत्पादन के सपने दिखाएंगे, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान सरकार की बातों पे भरोसा कर अपनी मेहनत और पूंजी लगा दें, बाद में नुकसान तो किसानों का होना है, सरकार का नुकसान तो होता नहीं। सबसे बड़ा सवाल, जो सरकार आज तक किसानों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, उन्हें खेत जुताई के लिए डीजल, धान बुआई और रोपाई के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है, वह अचानक बासमती क्रांति का सपना क्यों दिखाने लगी? प्रदेश का किसान आज भी समय पर खाद नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहा है। बीज वितरण व्यवस्था और बीजों की गुणवत्ता पर हर साल सवाल उठते हैं। सिंचाई के पानी पर उद्योग कब्जा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में, बलौदाबाजार के सुहेला में भी किसान आज भी बारिश आधारित खेती करने को मजबूर हैं। धान खरीदी व्यवस्था को लेकर हर साल नई परेशानियां सामने आती हैं। सरकार चुप है। किसानों को डीजल तक खरीदने के लिए अब सरकारी अनुमति चाहिए। ऐसा लगता है सरकार किसानों को अन्नदाता नहीं, कालाबाजारी करने वाला मान रही है। जिस किसान के ट्रैक्टर और सिंचाई पंप डीजल से चलते हैं, उसी किसान को डीजल लेने के लिए अब अनुमति लगेगी। किसान को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। इसी तरह धान खरीदी के समय किसान के धान का भौतिक सत्यापन करके किसानों को परेशान किया गया, चोर साबित करने की कोशिश की गई। एक तरफ खाद, बीज, सिंचाई, डीजल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सरकार विफल है। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था बना पाने में सरकार विफल है। दूसरी तरफ किसानों को बासमती धान उगाने के सुनहरे सपने बेचे जा रहे हैं। यह सरकार की किसान समर्थक नीति नहीं, राजनीतिक प्रचार की कोशिश है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रयोगशाला का विषय नहीं बनाया जा सकता। अगर बासमती धान की खेती हो सकती है तो पहले सरकार कृषि विश्वविद्यालयों के खेतों में उसे करके दिखाए। किसानों को ऐसी फसल के लिए प्रेरित करना जिसकी सफलता पर गंभीर वैज्ञानिक प्रश्न चिन्ह मौजूद है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के साथ
सरकार का एक और खिलवाड़ है। भाजपा सरकार किसानों को सपने बेचने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। किसानों को बासमती के सपने नहीं, समय पे खाद चाहिए। किसानों को झूठा प्रचार नहीं, सिंचाई चाहिए। किसानों को ऐसे भाषण नहीं, उचित समर्थन मूल्य पर खरीद चाहिए। समर्थन मूल्य बढ़ा हुआ चाहिए। किसानों को घोषणाएं नहीं, भरोसेमंद कृषि नीति चाहिए। किसानों को छलावा नहीं, अपने खेतों के लिए पानी चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं। बासमती उगाने की योजना किसानों की बर्बादी का रोड मैप है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।